रीजनिंग का आज का टॉपिक है पासा टाइज। ठीक है, तो पहले उनके प्रश्नों को बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले डाइस के बारे में समझ लेते हैं, पासा के बारे में समझ लेते हैं, पासा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट समय दीजिए। विश्वास दिलाता हूँ कि आपको फिर पासा संबंधित प्रश्नों को बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पासा है क्या और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जानकारी, तीन मुख्य बातें को जान लीजिए कि पासा का जो है ना, हम किसी भी तरफ से अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका तीन सतह को ही देख सकते हैं। जैसे देखिए ये पासा है, ठीक है, इसका हम तीन सतह को ही देख सकते हैं। देखिए जैसे हम देख रहे हैं, इधर है ऊपर में है 2, इधर है 6 और इधर है 3। अब बाकी का सतह हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्लियर हो गया कि हम पासा को किसी भी तरफ से अगर हम देखेंगे तो उसका केवल 3 ही सतह हमको दिखता है। ठीक है, अब देखिए वही लिखा हुआ है, पासा को किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 ही सतह नज़र आते हैं। फिर है पासा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा, जिसको अंग्रेजी में जनरल डाइस कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो कैसे पहचान करें कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है? तो इसको पहचान करने का एक तरीका ये है कि अगर किसी पासे का अगल बगल के फलकों को, ठीक है, जोड़कर 7 अगर आता है तो वो जनरल पासा है। ठीक है, जनरल डाइस है। ठीक है, सामान्य पासा है। अगल बगल फलकों पर अगल बगल फलकों के पे जो अंक दिया हो उसको अगर हम जोड़ने पर 7 अगर आता है तो वो कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ठीक है, और मानक पासा में क्या है? 2 अपोजिट साइड को जोड़ने पर हमेशा क्या होता है? 7 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य पासा देखिए देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसके अगल बगल फलकों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5, नहीं आया 7। फिर इधर 5 इधर 3 तो कितना हो गया? 8, नहीं आया 7। फिर इधर कितना है? 5 और 2 7 आ गया। अगर ये 7 आ जाता है, 2 अगल बगल के फलकों को जोड़ने पर 7 अगर आ जाता है तो वो सामान्य पासा है। ठीक है, मानक पासा में हमेशा क्या होगा? अगल बगल के फलकों को नहीं जोड़ना है। उसका क्या होता है कि अपोजिट साइड, यानी कि आमने सामने का 2 फलक को जोड़कर अगर 7 आता है, ठीक है, तो वो कौन सा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये समझ में आ गया होगा, जैसे ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है, 5 और 2 7। ठीक है, और ये 5 3 8 और ये 3 2 5, एक साथ आ गया ना, तो ये सामान्य पासा है। ठीक है, और मानक पासा में क्या होता है कि उसके आमने सामने की 2 फल के में जो अंक दिया हो उसको अगर जोड़ने पर हमेशा क्या होगा? 7 ही आएगा। जैसे देखिए ये लूडो का गोटी जो होता है, लूडो का पासा जो होता है ना, तो वो क्या है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, जैसे देखिए ये 3 है तो इसका अपोजिट साइड 4 होगा, हमेशा 7 आएगा। देखिए ठीक है, ये 6 है, ठीक है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा? 1 होगा। ये 5 है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? 2 होगा। तो मानक पासा में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आमने सामने का फलक पे जो अंक दिया हो उसका योग हमेशा 7 ही आएगा। ठीक है, जबकि सामान्य पासा में क्या होगा? सिर्फ अगल बगल के फलकों पर जो अंक दिया है उनको जोड़ने पर 7 आता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा, जैसे पता चल जाएगा कि ये सामान्य पासा है। अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है, तो देखिए ये अगर 4 है, देखिए इसका 7 नहीं आएगा। ये 4 और 1 5 हुआ, 5 1 6 हुआ और 5 4 9 हुआ, नहीं ना आया, तो ये मानक पासा है। ठीक है, इसका क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तब 3 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मानक पासा ये इसे कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, 1 का अपोजिट 6, मानक पासा में 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, जबकि सामान्य पासा में क्या है? उनके 2 अगल बगल के फलकों को के अंकों को जोड़ने पर क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये याद रखने वाली बात है कि कभी कभी आपको 2 पासा दे देगा, पासा का 2 स्थिति दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि
5 का विपरीत 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पासा में क्या करेंगे कि कॉमन देखेंगे क्या है। कॉमन क्या है दोनों में, देखिए 4 है। ठीक है, तो ये वाला 4 को यहाँ लिख देंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5। ठीक है, उसी तरह अब ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 4 के बाद 6, 6 और 6 के बाद 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न उठता है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट वही होगा, वही संख्या होगा जो संख्या इन दोनों पासा में नहीं दिख रहा होगा। जैसे जैसे पासा में कितना अंक होता है, 1 से 6 तक अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो अब 4 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए इसमें 5 है तो 5 नहीं होगा, 2 है तो 2 भी नहीं होगा। ठीक है, 2 है ना, तो वो भी नहीं होगा, 6 है 6 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 है तो 4 भी नहीं होगा। ठीक है, बचा क्या, एक और 3, क्या बचा, 1 और 3। देखिए 3 भी है ना, यहाँ 3 भी है तो 3 भी नहीं होगा, तो बचा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो संख्या नहीं दिख रहा है। कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है इस पासा में, 1 नहीं दिख रहा है। कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूछेगा 4 का अपोजिट तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से अगर पूछ लेगा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट तो 1 ही होगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और इसमें अगर पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 नहीं इसमें ना दिख रहा है, तो उसका जो कॉमन है वो उसका अपोजिट हो जाएगा 1 का। अगर मान लीजिए पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या है इसमें, 4, तो 1 का अपोजिट 4, क्योंकि 1 इसमें नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी क्या करता है कि इसमें तो आपको दिखने में आ रहा है कि एक ही कॉमन है, सिर्फ 4। कभी कभी क्या करता है कि 2 स्थिति दे देगा पासा का और उसमें 2 को कॉमन निकल जाएगा, तो वो और बढ़िया होगा। तो अगर 2 को कॉमन मिल रहा है तो और बढ़िया हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं। इस तरह का प्रश्न दे देगा। ठीक है, 2 पासा का स्थिति दे देगा और उसमें 2 कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 भी है, 1 भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है। अब पूछ देगा 5 का अपोजिट कौन सा होगा, तो जो बच गया 5 का अपोजिट वही हो जाएगा 4। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जो कॉमन नहीं मिला उसका अपोजिट आपको समझ में आ गया। अब जो कॉमन मिला है उसका अपोजिट अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 3 का अपोजिट हमको निकालना है, तो 3 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे बराबर, और देखेंगे कि पासा में कौन कौन सा अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। ठीक है, 6 लिख दिए। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऐसा अंक है जो यहाँ भी है, उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 निकाल दिए। 1 है तो 1 भी निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 भी निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है, 5 भी निकाल दिए। ठीक है, तो बचा क्या, 2 और 6। 2 और 6, तो 3 का अपोजिट या तो 2 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह पूछ देगा। अगर मान लीजिए एक और कॉमन है 1 का अपोजिट, तो उसी तरह हम पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासा में 6 अंक ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें फिर वही करेंगे, मिला लेंगे इसमें कि कौन कौन सा अंक इसमें दिया हुआ है, उसको हम इस यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 निकाल लिए, 1 दिया हुआ है तो 1 निकाल लिए, 3 दिया हुआ है तो 3 भी निकाल लिए। ठीक है, फिर क्या 5 दिया है, 5 भी निकाल लिए। तो बच रहा है क्या, 2 और 6। तो 1 का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 6। 1 का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 6। अब देखिए अगर हम 3 का 2 लेंगे, 3 का अगर 2 लेंगे तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर 3 का अपोजिट 6 होगा तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए कभी कभी ये रंग वाला दे देता है, तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जैसे ऐसा दो को पासा का स्थिति दे देगा और अलग अलग रंग दे देगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कभी कभी 4 को दे देता है, 4 को दे देगा, तो उसमें भी घबराना नहीं है, कोई सा भी 2 को पासा उठाएंगे, ठीक है, और उसमें कॉमन हम ले लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, हरा और सफ़ेद, हरा और सफ़ेद दोनों में है, ठीक है। तो पूछ देगा कि लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाल का अपोजिट पीला और पीला का अपोजिट लाल, ठीक है। और ओपन डाइज वाला भी प्रश्न पूछता है कि ये ऐसे ओपन डाइज दे देगा और कहेगा क्या कि इस 4 का अपोजिट इसमें कौन सा है, 4 का अपोजिट इसमें कौन सा है, ठीक है। प्रश्न है मेरे पास, हम बनाएंगे तो बताएंगे उसको कैसे बताना है। तो सबसे पहले अपोजिट कैसे निकालेंगे ये पहले समझ लीजिए। अपोजिट जो निकालना होता है अल्टरनेट, यानी कि एक घर छोड़कर एक, जैसे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये 2 है, अगर हम ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों घर सटा हुआ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा तब 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा जो बचा हुआ है 3, ये हो जाएगा। यहाँ समझ में अच्छा से आएगा। देखिए ये दिया हुआ है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक घर छोड़ के ई, ठीक है। अब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक घर छोड़कर एफ, ठीक है। और अब बचा क्या, ए और डी, यानी कि डी का अपोजिट ए का अपोजिट डी, सी का अपोजिट ई का अपोजिट सी, बी का अपोजिट एफ का अपोजिट बी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इसमें जो है इसका जो 4 को स्थिति दिया हुआ होगा, ऑप्शन दिया होगा, उसमें देखना है कि उल्टा नहीं मिल होना चाहिए, उसमें हम बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंक 1 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है, मानक पासा है या जनरल पासा है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि सब इसके अगल बगल के फलकों को जोड़ कर देखेंगे 7 आता है क्या, अगर 7 आ गया तो ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, नहीं आया 7, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, नहीं आया 7, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, नहीं आया 7 ना। अगर ये 7 नहीं आया तो यह मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। तो मानक पासा में आमने सामने के अंकों का योग हमेशा कितना होता है 7। तो यहाँ 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, क्या उसमें जोड़ेंगे जो 7 आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, तो 6 ऑप्शन बी पर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया हुआ पूछ रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मानक पासा है या नहीं, मानक पासा है या जनरल पासा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट साइड को जोड़ के देखते हैं। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 3 8, और 5 और 2 7। ये देखिए एक 7 आ गया, तो ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा। कौन सा पासा, सामान्य पासा। तो जब सामान्य पासा हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जिसका विपरीत बोल रहा है ना, जिसका विपरीत, तो अब विपरीत फलक पे जो जो दिया हो उसको छोड़ के बाकी सब नंबर ले लेंगे। जैसे पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 है। 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो 2 तो नहीं होगा, ठीक है। 3 यहाँ इसके अगल बगल में है तो 3 भी नहीं होगा। 5 भी अगल बगल में है तो 5 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 1 4 और 6, 1 4 और 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 4 और 6, ऑप्शन डी पर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, पासा का 2 स्थिति दिया गया है, ठीक है, आपको कह रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा है। तो सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे कॉमन है या नहीं। तो कॉमन क्या है, नहीं है, कॉमन इसमें नहीं है एक भी। तो हम क्या करेंगे, पासा में कौन कौन सा अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक होता है। और सारा नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के अगल बगल कौन सा है, अगल बगल फलकों पर कौन सा अंक है। तो 1 है और 3 है, तो अगर ये अगल बगल है तो इसके अपोजिट तो हो नहीं सकता, तो 1 और 3 हटा देंगे, ठीक है। 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, तो ये भी हट दिया। तो बचा क्या अपने पास, 4 5 और 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 5 और 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, ठीक है। अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन दोनों में मिल रहा है नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देख रहे हैं 2 2 कॉमन है, तो इसका 2 यहाँ लिख लिए, इसका 2 यहाँ लिख लिए। अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, ठीक है। इधर भी 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। किसके विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत सतह पर। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, ये 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है,
अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले हम कॉमन मिला लेते हैं। कॉमन कौन कौन है इसमें? देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इसका 5 यहाँ लिख लेते हैं और इसका 5 यहाँ लिख लेते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। 5 के बाद 4, 4 के बाद 6 और इसके बाद फिर ये वाला 5 के बाद 2 और 2 के बाद 6। ठीक है, तो कहता है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या है? 4 है। क्या है? यहाँ देख रहे हैं 2 का अपोजिट क्या है? 4 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 5 के विपरीत सतह पर तो सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, कोई बात नहीं। अब देखेंगे कि 5 के अगल बगल कौन कौन सा अंक होगा, तो हम पहले सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। पासा का अंक होता है 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है उस पर। अब देख लेते हैं 5 के अगल बगल कौन कौन सा अंक होगा, उसको काट देंगे। तो 2 है और 4 है, तो 2 और 4 कट गया। 5 का अपोजिट 5 तो होगा नहीं, तो 5 भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं 6 है और 3 है, 6 है और 3 है, तो क्या कट गया? 6, 3 भी कट गया, 6 भी कट गया, बच क्या 1, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए पर है। देखिए अगला प्रश्न है, आकृति एरो का चित्र दिया हुआ है ऊपर की तरफ के विपरीत फलक पर कौन सा अंकित होगा? कहता है इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कितना आकृति दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारे आकृति को हम उतार लेंगे। ठीक है, आकृति एक ये दिया हुआ है, 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 एक क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है एक। ठीक है, फिर एक आकृति कौन सा दिया हुआ है? ये वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, एक आकृति ये दिया हुआ है। इतना स्थिति दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके विपरीत सतह पर कौन कौन सा अंक होगा। तो देखते हैं इसके विपरीत सतह में, इसके नज़दीक में, यानी कि निकटवर्ती फलक पर कौन कौन सा है, निशान है, कौन कौन सा चिन्ह है। तो देखिए आकृति है, तो ये एक बिंदा है, एक त्रिभुज है, तो बिंदा त्रिभुज कट गया। ठीक है, इसमें क्या है? एक ये वाला स्टार दिया हुआ है, ये वाला स्टार भी कट गया। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं ये वाला गुना का आकृति दिया हुआ है, तो ये भी कट गया। ठीक है, एरो का उल्टा एरो तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो बचा कौन? एक ये वाला, तो इसकी विपरीत सतह पर कौन सा हो जाएगा आकृति? ये वाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल ओपन डाइस से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका अपोजिट निकाल लेंगे और देख लेंगे इसमें से कौन होता है इसका ऑप्शन। तो ए का अपोजिट ई, तो यहाँ लिख लेते हैं ए का अपोजिट ई और ई का अपोजिट ए। ठीक है, बी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट बी। ठीक है, बचा क्या? आप सी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट डी और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं, देखिए यहाँ सी दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सी का उल्टा क्या है? डी। यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए का उल्टा क्या है? ई। ई नहीं देना दिया होना चाहिए, तो ई भी दिया हुआ है, तो दोनों एक साथ आमने सामने का सतह एक साथ नहीं हो सकता ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, बी का अपोजिट क्या है? एफ। बी का अपोजिट एफ, यहाँ बी और एफ एक साथ दिया गया है, तो अपोजिट एक साथ नहीं हो सकता, आमने सामने का फलक एक साथ तो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? ए। ए का अपोजिट ई नहीं दिया होना चाहिए, तो नहीं दिया है। बी का अपोजिट एफ नहीं दिया होना चाहिए, तो नहीं दिया हुआ है। सी का अपोजिट डी नहीं दिया होना चाहिए, तो नहीं दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उसी पर आधारित एक और प्रश्न है। सबसे पहले हम एक इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तब बचा क्या? 5 और 3, 5 और 3। ठीक है, यानी कि 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट क्या बच गया? 3, और 3 का अपोजिट 5। अब देखते हैं ऑप्शन पे 3 है, तो 3 का अपोजिट इस पासा पर नहीं दिया हुआ होना चाहिए, तो 3 का अपोजिट 5 है, नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे भी देखते हैं। नहीं दिया हुआ है, लेकिन 6 भी दिख रहा है, और 6 का अपोजिट क्या होता है? 1, और 6 का अपोजिट 1 दिख रहा है यहाँ पर,
तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी 2 रहेगा तो 4 नहीं होना चाहिए, 1 रहेगा तो 6 नहीं होना चाहिए, और 5 रहेगा तो 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, 1 है, 1 का अपोजिट 6 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 3 है, 3 का अपोजिट 5 होता है, अब 5 दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह फिर 2 दिया हुआ है, 2 का अपोजिट 4, 4 यहाँ पे दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट वाला एक साथ नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है ना। उसके बाद बचा क्या, 3 1 4, 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट 5 नहीं है, ठीक है। 1 का अपोजिट 6 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 4 का अपोजिट 2 यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपोजिट वाला अंक नहीं दिखना चाहिए पासा में, ठीक है। किसी का भी अपोजिट वाला अंक पासा में नहीं दिखना चाहिए, बस इतनी समझ के चलिए। सवाल है, इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है। 5 बिंदु वाले फलक, तो हम देख रहे हैं कि कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो ये यहाँ देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो कॉमन हम इन दोनों पासे का निकाल लिए, अगर निकाल लेते हैं, कॉमन हटा देते हैं इन दोनों पासे का, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, 6। तो 5 का विपरीत सतह पर कितना बिंदु होंगे, 6 बिंदु। अगला सवाल है, पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन 3 और 4 में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए, नीला यहाँ भी है, नीला यहाँ भी है, हरा यहाँ भी है, तो हरा यहाँ भी है। तो बचा क्या, लाल का अपोजिट, तब क्या बच जाएगा, जामुनी। क्या बच जाएगा, जामुनी, ठीक है। आप ऐसे भी इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इसके निकटवर्ती फलक पर जो रंग होगा वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि इसका निकटवर्ती फलक पर नीला है तो नीला नहीं होगा, हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा, नीला नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नारंगी नहीं होगा, क्योंकि इसके विपरीत बगल वाले फलक पर है, तो नारंगी भी नहीं होगा, बैगनी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, यहाँ भी नारंगी नहीं होगा, बैगनी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके निकटवर्ती फलक पर है, तो ये दोनों भी कट गया। तो बचा क्या, यहाँ भी जामुनी और यहाँ भी जामुनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल के विपरीत सतह पर कौन सा कलर होगा, जामुनी, ठीक है। उम्मीद है पासा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।